डिस्कस करते हैं डॉन का एडिटोरियल जो कि है वुमेंस डे के नाम से, ये इसका टाइटल है। वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पहले वुमेंस डे जो है वो 28 फरवरी 1909 को यूएस में सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन फिर इसका डे चेंज हो गया 8 मार्च 1911 को। ये इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड ने इसको सेलिब्रेट किया था, ठीक है। अब इसको याद हम कैसे रख सकते हैं कि 8 अब कैसे लिखते हैं, 8 मार्च है ना, तो 8 आप यूँ लिखते हैं, ठीक है। तो 8 जो है ना वो बेसिकली इन्फिनिटी का साइन भी यही है। तो औरत जो है वो उसके अंदर जो उसकी पावर होती है वो इन्फिनिटी लेवल पर होती है, ठीक है। 8 तो ये हो गया, 8 से आप ये याद रख सकते हैं इन्फिनिटी। और मार्च, औरत मार्च का आपने सुना होगा, ठीक है। तो 8 मार्च को जो है वो वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने ओपिनियन के ऊपर, सॉरी एडिटोरियल के ऊपर। बेसिक आइडिया जो एडिटोरियल का वो ये था कि जब औरतों को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिलते हैं ना, तो सोसाइटी आपकी ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करती है, ठीक है। लेकिन फिर वो कुछ पॉइंट्स में कहता है कि इक्वलिटी जो है ना वो उसकी स्ट्रगल अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। मतलब सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस तभी करेंगी ना जब वुमेंस खुद उसको शेप करना चाहें। तो पाकिस्तान के अंदर वो कहता है कि कुछ लॉज बने हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। लाइक पाकिस्तान में लॉज कौन कौन से हैं? वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज, मैरिज एज इंक्रीज़ करने के जो लॉज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। उसने एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि 2024 में 32,500 जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। जिनमें से 5,000 जो हैं वो रेप केसेस हैं, 24,000 एबडक्शन हैं, 2,000 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस हैं और 550 जो है वो ऑनर किलिंग है। ये सारे केसेस हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें बताया जाता है कि कन्विक्शन रेट इसका क्या है, लाइक सज़ा कितने लोगों को मिलती है, कितने क्रिमिनल्स को कोर्ट जो है वो सज़ा देती है। रेप केसेस में 0.5% क्रिमिनल्स को सज़ा मिली है, ऑनर किलिंग में 0.5%, एबडक्शन में 0.1% और डोमेस्टिक वायलेंस में 1.3%। अब केसेस देखें कितने ज़्यादा और उनकी जो सज़ा देने की परसेंटेज है वो कितनी कम है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न इसके क्या हैं, क्यों ऐसा होता है? वीक पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एविडेंस की कमी, सोशल स्टिग्मा, लाइक लोग कंप्लेन ही नहीं करते डरते, ठीक है, कि इज़्ज़त पे बात आ जाएगी। कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिले, अगर कोर्ट में कोई केस चला भी जाता है तो वहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इकनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान इकनॉमिक पार्टिसिपेशन किस तरह से कम है कि पाकिस्तान जो है वो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट का जो है ना वो चांस ही नहीं देता, ठीक है। पाकिस्तान में वुमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लो है। वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन में पाकिस्तान में वुमेन्स की जो परसेंटेज है वो 22.6% है, ठीक है। लेबर में वुमेन की पार्टिसिपेशन 22.6% है। अगर हम इसको ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे है जी 52.6% और पाकिस्तान में कितनी है 22.6%। कितना डिफरेंस है। साउथ एशिया में एवरेज कितनी है 25.2% और पाकिस्तान में कितनी है 22.6%, इससे भी कम है। तो जी अगर वुमेन जो है वो वर्क करती हैं तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की थी जिसमें उसने ये रेफरेंस दिया है कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो 10% इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उससे आपकी जीडीपी जो है वो 1.5% पर ईयर इंक्रीज़ हो सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल उसने दी है जी इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश की, कि वुमेन अगर उनकी वुमेन जो है ना इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना स्टार्ट हुई जिसकी वजह से उनकी पावर्टी जो है ना वो लो होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर उसने सऊदी अरेबिया की एग्जांपल दी है कि पहले रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे, अब मोबिलिटी जो है ना वो मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हुई हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उसमें बिलियंस रुपए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये वुमेन्स की पार्टिसिपेशन अभी थोड़ी सी हम इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। फिर जी वो कहता है कि पाकिस्तान में जो वुमेन है वो काम क्यों नहीं करती, इसकी रीज़न क्या है, उसके बैरियर्स हैं कुछ, लाइक सेफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, सोशल एक्सपेक्टेशंस, लोग जो है ना वो कहते हैं कि वुमेन काम ही नहीं कर सकती, वुमेन सिर्फ घर में रहती हैं, तो ये सोशल एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती, ठीक है। लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से हम अकेले कहीं जा ही नहीं सकते,
तो ये डिफरेंट आपकी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में वुमेंस काम नहीं कर पाती। अब इसके सॉल्यूशंस उसने क्या बताए हैं, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज का होना बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है कि सेपरेट कोर्ट्स बनाया जाए वुमेन राइट्स के लिए, कि जो वुमेन के केसेस हैं उनको सेपरेट कोर्ट्स में जो है ना वो सुना जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जाए, और जो कन्विक्शन है उनको क्रिमिनल्स को उनको प्रॉपर सज़ा भी दी जाए। ठीक है, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, कंपेन्स होनी चाहिए, लोगों को आगाही देनी चाहिए कि ये जो है ना वो क्राइम जो आप लोग करते हैं इसकी सज़ा भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, स्टार्टिंग से ही एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए कि औरत का जो हक़ है वो ये है और हमने अपने हक़ के लिए इस तरह लड़ना है। सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लॉज, लाइक अगर आपको कोई हरास करता है या कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके ख़िलाफ़ आपने खुद लड़ना है। ठीक है, तो ये एजुकेशन भी लड़कियों को, औरतों को स्टार्टिंग से ही बच्चियों को देनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये है जी आपका आज का एडिटोरियल। और अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है, या आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।